मर्डर बेटा कर दे तो सजा किसको मिलेगी? बेटे को मिलेगी। लेकिन अगर यादव जाति का एक भी व्यक्ति कहीं अपराध कर दे तो पूरी यादव जाति को गाली दी जाती है, अखिलेश यादव को गाली दी जाती है। कोई मुझे इतना बता, महाना जी के आप सुनिए, राशन दे रहे हैं, राशन दे रहे, पहले नहीं मिलता था क्या? राशन पहले नहीं एक मिनट, राशन से वोट नहीं देंगे। एक मिनट, समाजवादी पार्टी का बताऊं आपको हिसाब, समाजवादी पार्टी का भी हिसाब सुनिए। नहीं, लेकिन सारे पद आपके, वोट सबका, पद आपके। अब आप कहोगे एक जनपद में आपने ऐसा किया, नहीं, एक सुनिए ना साहब, ये एक जनपद में नहीं हुआ। कानपुर नगर का सांसद रमेश अवस्थी जी, कानपुर नगर के मेयर प्रमिला पांडे जी, कानपुर से विधायक पंडित महेश त्रिवेदी जी, कानपुर से विधायक पंडित सुरेंद्र मैथानी जी, कानपुर से विधायक अभिजीत सिंह सांगा जी। आप मुझे बताओ, किस जाति को आपने पूछा, किस जाति को आपने वोट दिया, किस जाति को आप सबका साथ सबका विकास खाली बैनरों में लिखना चाहते हैं, नारों में लिखना चाहते हैं? आपने दिया किसको हक? राशन दे रहे हैं, राशन दे रहे, पहले नहीं मिलता था क्या? राशन पहले नहीं एक मिनट, राशन से वोट नहीं देंगे। एक मिनट, समाजवादी पार्टी का बताऊं आपको हिसाब, समाजवादी पार्टी का भी हिसाब सुनिए। कानपुर देहात राम प्रकाश कुशवाहा जी, जाति कुशवाहा साहब। उसके बाद प्रभाकर पांडे जी, जाति ब्राह्मण। रसूलाबाद से कमलेश चंद्र दिवाकर जी। मतलब ये आपका कहने का मतलब है कि समाजवादी पार्टी कभी जाति की राजनीति नहीं करती। सुनिए ना, अरे सुनिए ना, बताते हैं ना। कानपुर नगर महाराजपुर फतेह बहादुर सिंह गिल, जाति किदवई नगर अभिमन्यु गुप्ता, जाति कल्याणपुर सतीश निगम, जाति बिठूर मुनीन शुक्ला, जाति बिल्लौर रचना सिंह गौतम, जाति भाजपा में बताइए। अरे देखिए ना, समाजवादी पार्टी के हाथ में क्या बताएं आपको। आदरणीय दीपेंद्र बोरे जी सांसद हैं, नारायण दास अहिरवार जी सांसद हैं समाजवादी पार्टी से। और देखिए आप, सबसे बड़ी बात, कानपुर नगर हमारे ऊपर आरोप है ना कि हम लोग सवर्णों को नहीं मानते। कानपुर से विधायक आदरणीय अमिताभ वाजपेयी जी, कानपुर से विधायक मुनीन शुक्ला जी, कानपुर के जिला अध्यक्ष मुनीन शुक्ला जी, कानपुर देहात में 4 सीट, उसमें से 1 सीट प्रभाकर पांडे जी को, बगल में कालपी 1 सीट पंडित विनोद चतुर्वेदी जी को। उसके बाद कानपुर नगर के ही 3 जिला पंचायत एक साथ लगातार, उनमें से कार्तिकेय शुक्ला, डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी। 2027 में कहा तक पीडीए प्रभावित होगा? पीडीए का मतलब क्या है? पीडीए का मतलब है जो लोग पीड़ित हुए वो वही तो पीड़ित है। क्या ब्राह्मण समाज पीड़ित नहीं हुआ? क्या ब्राह्मण समाज अपमानित नहीं हुआ? इनकाउंटर की जो संख्या है उस लिस्ट को कभी आपने देखा है? कुछ नहीं। आप देखिए कि पहले पायदान पर कौन खड़ा है, उस समाज का कभी नाम आता है? अभी घर में एक बेटा अपराध करता है तो बाप को अपराधी पुलिस नहीं मानती है? नहीं मानती। सजा किसको होती है? बेटे को होती है, बाप को? आप बताइए, बेटे को होती है ना सजा, बेटे को होती है। अगर अपराध मर्डर बेटा कर दे तो सजा किसको मिलेगी? बेटे को मिलेगी। लेकिन अगर यादव जाति का एक भी व्यक्ति कहीं अपराध कर दे तो पूरी यादव जाति को गाली दी जाती है, अखिलेश यादव को गाली दी जाती है। कोई मुझे इतना बता दे, सुनिए ना साहब, परिवार डेवलपमेंट ये है। हाँ, मैं बताता हूँ परिवार डेवलपमेंट क्या है, सुनिए ना। कल्याणपुर से 32 साल हो गए, पहले प्रेमलता कटियार जी और उसके बाद उनकी बेटी नीलमा कटियार जी। आपका यही कानपुर देहात में मथुरा प्रसाद पाल जी, उसके बाद अजीत पाल जी। यहीं से सांसद 3 बार कौन लड़ेंगे? देवेंद्र सिंह भोले जी। और उनके ही भाई की पत्नी क्या बनेंगी? अध्यक्ष। उन्हीं के भाई क्या बनेंगे? नगर पंचायत अध्यक्ष। और उनका बेटा क्या बनेगा? परिवारवाद कहाँ है? परिवारवाद कहाँ है? परिवारवाद कहाँ है? मतलब परिवारवाद महाना जी के आप सुनिए, चेयरमैन, उनके बेटे क्या है? विधायक। मांग रहे हैं। और देखिए ना, अब आप देखिए भोले सिंह जी के बेटे भी आने वाले हैं और उसके बाद उनके साथी हैं गुरजन सिंह जी, वो भी आने वाले हैं। तो आप सोच के देखिए परिवारवाद है कहाँ यहाँ पर। तो और एक बात बता दें, बड़ी बात यहाँ बैठे हुए लोग सुन लें, एक लाइन सुन लीजिए, फिर बताता हूँ आपको कि समाजवादी पार्टी ने जमीन से कार्यकर्ता को उठाकर विधायक, मंत्री या सांसद बनाया। भाजपा ने 10 साल में जानते हो क्या किया? किसी अपने एक कार्यकर्ता को नहीं बनाया। अब सुनिए, महेश त्रिवेदी जी भाजपा में उधार के प्रत्याशी, अभिजीत सिंह सांगा जी उधार के प्रत्याशी, मथुरा प्रसाद पाल जी उधार के प्रत्याशी, प्रतिभा शुक्ला जी उधार के प्रत्याशी, राकेश सचान जी बनाया। अरे सुनिए ना, राकेश सचान जी उधार। पार्टी के वर्कर ने जिसने दरी बिछाई वो कहाँ? जिस वर्कर ने दरी बिछाई उसको क्या मिला? राशन। बस राशन तो पहले भी मिलता था, अब
सरकार थोड़ा ना अब सुनिए, अब हम बताते हैं। कहते हैं कि इस सरकार ने किसान को 2000 रुपए दिए, कितने महीने में? 4 महीने में दिए 2000 रुपए। अब सोचने वाली बात आपको ये है कि ट्रैक्टर हमारा खेती में चलता है, हम किसान के बेटे हैं, 5 लीटर घंटे खाता है। जब हम 50 रुपए लीटर तेल डालते हैं तो 250 रुपए एक घंटे बिल आता है। अब हम 100 रुपए वाला डालते हैं तो एक घंटे बिल कितना आया? 500 रुपए। एक घंटे में सरकार हमसे कितना वसूल रही? सीधे सीधे 250 रुपए। और अगर हमारे खेत में 5 घंटे ट्रैक्टर चल गया एक खेत की जुताई में, हमको तो मिलेंगे मात्र 2000। और खेत है हमारे पास 10 बीघे, तो हमने अगर सारी जुताई की तो हमने तो 10,000 रुपए सरकार को तुरंत के तुरंत नगद वापस कर दिए। उसके साथ साथ हमारा अब उसके बाद उससे बाहर निकलिए कि अगर हमने फसल खरीद ली, बना ली, पैदा कर ली, सब कुछ कर लिया, अब जब हम बेचने जाएंगे तो लेवी में बैठे हैं साहब, एसमाई साहब बैठे हैं, बोले हम देखो भाई व्यापारियों का पैसा लेंगे, हम माल किसका नहीं खरीदेंगे? किसान का नहीं